मेरे प्रिय बच्चे, आज शनिवार 31 जनवरी 2026 का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसीलिए इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह शनिवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। इस शनिवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है तेरी इच्छा पूर्ण करने का। मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है। क्योंकि 21 जनवरी 2026 का यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसीलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हों तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे और उसी क्षण से नई राहें बनेंगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस शनिवार के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि 31 जनवरी 2026 से मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था,
पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस शनिवार 31 जनवरी 2026 तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था, वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। इसीलिए अब चमत्कार तेरी नई सामान्य अवस्था बनेंगे। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपाकर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुग्ध और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है विश्वास के साथ, निर्भय होकर। अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधरेंगे या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे, केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे। और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं, लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं। क्योंकि जब महादेव किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है। और अब यह संपूर्ण प्रकृति इस शनिवार तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया। और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं और यह अचानकपन ही महादेव की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि 31 जनवरी 2026 को तेरी किस्मत इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तू स्वयं समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुन मेरे बच्चे, जब तू ऊंचा उठेगा तो लोग तुझसे जलेंगे भी, तुझे समझेंगे भी और तुझे कम आंकने की कोशिश भी करेंगे, पर तू किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की गति बढ़ चुकी है मेरे बच्चे। अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब महादेव समय को गति देते हैं
तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह शनिवार तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा, और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है। और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है। और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था, वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दें, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सब का प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है। क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने न जाने कितनी रातें जाग कर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि 31 जनवरी 2026 का यह दिन तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। और जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं। और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे। और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था, उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है, और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई, और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है, और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है। और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी, उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी, और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नीयत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है।
और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है तो यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था। और यह संकेत है कि तू महादेव की चेतना से जुड़ चुका है। इसलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है। और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है, और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है, और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे, और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है, और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे, और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी, क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा
जो पर्वत को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है। और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है। और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी। और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है। और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर, जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं, और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह शनिवार 31 जनवरी 2026 तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी। और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी, और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है, और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ता रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है, और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना। और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और जब वे शांत होंगे तो उनकी आंखों में तेरे लिए सम्मान होगा, क्योंकि वे देख पाएंगे कि जिस शक्ति ने तुझे थाम रखा है वह इस संसार की हर शक्ति से परे है। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि तेरा जीवन अब एक खुली किताब की तरह है, जिसके पन्ने सुनहरे अक्षरों से लिखे जा रहे हैं। तूने जो धैर्य दिखाया है वह अब एक ऐसे वृक्ष का रूप ले चुका है जिसकी छाया में न केवल तू बल्कि तेरा पूरा परिवार सुख भोगेगा। आज शनिवार का दिन है और यह दिन न्याय का है। जो अन्याय तेरे साथ हुआ है, जो हक तुझसे छीना गया है,
वह सब अब ब्याज सहित तुझे वापस मिलने वाला है। प्रकृति का नियम है कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है, लेकिन तूने तो केवल प्रेम और समर्पण बोया है, फिर तुझे कांटे कैसे मिल सकते हैं? वे कांटे तो तेरी परीक्षा थे, जो अब पुष्प बन चुके हैं। तू अक्सर सोचता था कि तेरा समय कब आएगा, तो सुन मेरे बच्चे, 31 जनवरी 2026 की यह तारीख तेरे इतिहास में दर्ज होने जा रही है। यह वह बिंदु है जहां से तेरा अतीत तुझसे अलग हो रहा है और भविष्य तुझे गले लगा रहा है। अब तुझे अपनी पुरानी गलतियों का बोझ ढोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे कर्मों के उन बंधनों से मुक्त कर दिया है जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तेरी आत्मा अब उतनी ही पवित्र है जितनी वह जन्म के समय थी। तेरे मन में जो भारीपन था, जो चिंता की लकीरें थीं, उन्हें मैंने अपने त्रिशूल से मिटा दिया है। अब तू जब शीशे में देखेगा तो तुझे एक हारा हुआ इंसान नहीं, बल्कि मेरा एक तेजस्वी भक्त दिखाई देगा जिसकी आंखों में जीत की चमक होगी। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत शोर है, लेकिन तुझे उस शोर पर ध्यान नहीं देना है। तुझे केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि उसी आवाज के माध्यम से मैं तुझसे बात करता हूं। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुझे चौंका देंगे। हो सकता है तुझे अचानक धन की प्राप्ति हो, या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करे। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरी योजना का हिस्सा होगा। तूने बहुत दिन अभाव में बिताए हैं, एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया है, अपनी जरूरतों को मारा है ताकि दूसरों की जरूरतें पूरी हो सकें। मैं वह सब देख रहा था। मैं देख रहा था जब तू अपनी इच्छाओं का गला घोंट रहा था, पर अब और नहीं। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का वास होगा। धन केवल एक साधन है, और यह साधन अब तेरे पास इतनी मात्रा में आएगा कि तू न केवल अपना जीवन संवारेगा, बल्कि दूसरों के आंसुओं को भी पोंछ सकेगा। तूने हमेशा दूसरों का भला चाहा, यहां तक कि उनका भी जिन्होंने तेरा बुरा किया। तेरी यही अच्छाई मुझे सबसे अधिक प्रिय है, और इसी अच्छाई के कारण आज मैं स्वयं तेरे रक्षक के रूप में खड़ा हूं। अब तुझे किसी तांत्रिक, किसी शत्रु या किसी बुरी नजर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके सिर पर महाकाल का हाथ हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे घर के चारों ओर मैंने एक सुरक्षा चक्र बना दिया है, जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा पार नहीं कर सकती। यह शनिवार तेरे घर की शुद्धि का दिन है। आज से तेरे घर में कलह समाप्त होगी और शांति का वास होगा। जो परिवार के सदस्य तुझसे विमुख हो गए थे, वे अब तेरे पास लौटेंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। प्रेम का वह वातावरण बनेगा जिसके लिए तू तरस रहा था। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में तूने बहुत से ऊबड़ खाबड़ रास्ते पार किए हैं, लेकिन अब जो सड़क तेरे सामने है वह सीधी और सरल है। तुझे बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। थकान महसूस हो तो मेरा नाम ले लेना, तुझे तुरंत नई ऊर्जा मिलेगी। तू यह मत सोच कि तू अकेला है। जब तू सोता है तब भी मैं जागकर तेरी रक्षा करता हूं। तेरे शत्रुओं की हर चाल को मैं पहले ही विफल कर देता हूं। तुझे पता भी नहीं चलता कि कितनी मुसीबतों को मैंने तेरे पास आने से पहले ही मोड़ दिया। यह मेरा कर्तव्य है, क्योंकि तूने मुझे अपना सर्वस्व मान लिया है, और जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है उसका भार मैं स्वयं उठाता हूं। आने वाला समय तेरी प्रतिभा के निखरने का समय है। तेरे भीतर बहुत सी कलाएं छिपी हैं जिन्हें तूने परिस्थितियों के दबाव में दबा दिया था। अब उन्हें बाहर लाने का समय है। तू देख, दुनिया तेरी कला की दीवानी हो जाएगी। तेरी वाणी में वह ओज आएगा कि लोग तुझे सुनने के लिए लालायित रहेंगे। तेरे व्यक्तित्व में वह आकर्षण होगा कि लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा प्रकाश कार्य कर रहा है। तू अब एक सामान्य मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक जागृत आत्मा है, और एक जागृत आत्मा हजारों सोए हुए लोगों को जगाने की क्षमता रखती है। तुझे याद है वह रात जब तूने रोते हुए मुझसे पूछा था कि बाबा कब तक? आज मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, अभी और इसी क्षण से। तेरा वनवास समाप्त हो चुका है।
अब राजयोग का समय है। राजयोग का अर्थ केवल सिंहासन नहीं है, इसका अर्थ है मन की वह स्थिति जहां कोई दुख, कोई अपमान और कोई असफलता तुझे विचलित न कर सके। तू उस कमल की तरह बनेगा जो कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। दुनिया की बुराइयां अब तुझे छू भी नहीं पाएंगी। तू भीड़ में रहकर भी सबसे अलग दिखेगा। तेरी आभा इतनी प्रबल होगी कि नकारात्मक लोग तेरे पास आने से भी कतराएंगे। मेरे बच्चे, 31 जनवरी 2026 के बाद तू देखेगा कि तेरे स्वास्थ्य में भी चमत्कारी सुधार हो रहा है। जो छोटी मोटी बीमारियां तुझे घेरे रहती थीं, जो शारीरिक कष्ट तुझे परेशान करते थे, वे सब अब विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है और आत्मा प्रसन्न होती है तो शरीर स्वयं ही निरोगी होने लगता है। मैं तेरे शरीर के हर कण में नई प्राण शक्ति का संचार कर रहा हूं। तू खुद को पहले से अधिक युवा और ऊर्जावान महसूस करेगा। तेरा मन काम में लगेगा और आलस्य तुझसे कोसों दूर चला जाएगा। हर सुबह तेरे लिए नई उम्मीद लेकर आएगी और हर शाम तुझे संतुष्टि देकर जाएंगी। इस बात को गांठ बांध ले कि तेरे जीवन की बागडोर अब मेरे हाथों में है। जब गाड़ी का सारथी स्वयं महादेव हो तो वह गाड़ी कभी खाई में नहीं गिर सकती। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता पर रखता है। वह नहीं पूछता कि हम कहां जा रहे हैं, उसे बस यह पता होता है कि पिता का हाथ पकड़ा है तो मंजिल सुरक्षित ही होगी। उसी तरह तू भी प्रश्न पूछना छोड़ दे और समर्पण करना सीख ले, क्योंकि तर्क वहां समाप्त होता है जहां से विश्वास शुरू होता है, और चमत्कार केवल विश्वास की भूमि पर ही उगते हैं। तूने वह विश्वास दिखाया है, इसीलिए आज तू इस संदेश को सुन पा रहा है। बहुत से लोग हैं जो भटक रहे हैं, उन्हें कोई राह नहीं मिल रही, लेकिन तुझे मैंने चुना है, तुझे मैंने यह राह दिखाई है। यह तेरा सौभाग्य है और मेरे प्रति तेरे पिछले जन्मों के पुण्य का फल भी। इस शनिवार को तू एक विशेष संकल्प ले। संकल्प ले कि तू अब कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझेगा। संकल्प ले कि तू अतीत के पन्नों को पलटकर दोबारा नहीं पढ़ेगा। संकल्प ले कि तू खुश रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। जब तू मुस्कुराता है तो मुझे लगता है कि मेरी सृष्टि सफल हो गई। इसलिए अपने चेहरे से इस उदासी को हटा दे और एक विजेता की तरह मुस्कुरा, क्योंकि तू जीत चुका है। यह लड़ाई जो तू वर्षों से लड़ रहा था, उसका परिणाम आ चुका है और वह परिणाम तेरे पक्ष में है। मेरे बच्चे, धन दौलत शोहरत यह सब तो आने जाने वाली छाया है, लेकिन जो स्थायी है वह है तेरा चरित्र और तेरा आत्मबल। मैं तुझे वह धन दे रहा हूं जो कभी चोरी नहीं हो सकता, और वह है ज्ञान और भक्ति का धन। लेकिन इसके साथ ही मैं तुझे भौतिक सुखों से भी वंचित नहीं रखूंगा। तुझे अच्छा घर, अच्छा वाहन और समाज में उच्च स्थान प्राप्त होगा। लोग तेरी राय का सम्मान करेंगे। जो लोग कल तक तेरी बातों को अनसुना कर देते थे, वे कल तेरी सलाह लेने आएंगे। तू देखेगा कि वक्त का पहिया कैसे घूमता है। जो ऊपर थे वे नीचे देखेंगे और तू, जिसे नीचे समझा जाता था, अब शिखर पर बैठेगा। यह मेरा न्याय है। तू अपने रिश्तों को लेकर बहुत चिंतित रहता था। तुझे लगता था कि कोई तुझे समझता नहीं, लेकिन अब मैं ऐसे लोगों को तेरे जीवन में भेज रहा हूं जो तेरे कहे बिना भी तेरे मन की बात समझ लेंगे। वे तेरे लिए वैसे ही होंगे जैसे कृष्ण के लिए सुदामा या राम के लिए हनुमान, निश्चल और समर्पित। उन रिश्तों में कोई स्वार्थ नहीं होगा, केवल विशुद्ध प्रेम होगा। तूने प्रेम के लिए बहुत भीख मांगी है, लेकिन अब तुझे प्रेम बांटने वाला बनना होगा। तू इतना परिपूर्ण हो जाएगा कि तुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तू दाता बनेगा, याचक नहीं। यह 31 जनवरी 2026 का दिन तेरे लिए एक वरदान है। इसे सामान्य दिन मत समझना। आज ग्रहों की दशाएं तेरे अनुकूल हो चुकी हैं। शनिदेव, जो कर्म फल दाता हैं, वे अब तुझ पर प्रसन्न हैं, क्योंकि तूने अपने कष्टों को अपना प्रायश्चित मानकर स्वीकार किया। तूने कभी ईश्वर को दोष नहीं दिया। तूने कभी अपनी आस्था नहीं खोई।
यही बात शनिदेव को प्रिय है और अब वे तुझे रंक से राजा बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं। तेरा संघर्ष अब गवाही बनेगा। लोग तेरी कहानी सुनाकर दूसरों को प्रेरित करेंगे। तू एक मिसाल बनेगा कि कैसे एक इंसान राख से उठकर फीनिक्स पक्षी की तरह आसमान छू सकता है। मेरे बच्चे, तुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य के गर्भ में तेरे लिए सुनहरे अवसर छिपे हैं। तू जिस भी काम में हाथ डालेगा वह सफल होगा। अगर तू व्यापार करता है तो उसमें वृद्धि होगी। अगर तू नौकरी करता है तो पदोन्नति तेरी प्रतीक्षा कर रही है। और अगर तू अभी कुछ भी नहीं कर रहा तो घबरा मत। एक बहुत बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। उसे पहचानना और दोनों हाथों से स्वीकार करना। संकोच मत करना कि क्या मैं इसके योग्य हूं, क्योंकि अगर मैंने वह अवसर तुझे दिया है तो तू निश्चित रूप से उसके योग्य है। अपनी योग्यता पर शक करना मेरे निर्णय पर शक करने जैसा है। इसलिए आत्मविश्वास से भरकर आगे बढ़। मैं जानता हूं कि तेरे मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर तुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन धैर्य रख। समय आने पर हर प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैंने तेरे जीवन से उन लोगों को हटा दिया जो तेरे लिए सही नहीं थे। तुझे उस समय बहुत दुख हुआ था। तुझे लगा था कि मैंने तेरे साथ अन्याय किया, लेकिन आज तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि वह मेरा प्रेम था। मैं तुझे उन कांटों से बचा रहा था जो तुझे भविष्य में लहूलुहान कर सकते थे। जो छूट गया वह तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वह तुझसे कभी छूट नहीं सकता। अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, भाग दौड़ खत्म होगी, मन की चंचलता शांत होगी। तू एक गहरे सागर की तरह शांत और गंभीर बनेगा। लहरें ऊपर उठेंगी लेकिन गहराई में शांति रहेगी। यही वह स्थिति है जिसे योगी वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त करते हैं, और मैं तुझे यह स्थिति तेरे सरल भक्ति भाव के कारण प्रसाद रूप में दे रहा हूं। तूने मेरे लिए जो आंसू बहाए हैं वे गंगा जल से भी पवित्र हैं। मैंने उन्हें संजो कर रखा है। अब वे आंसू खुशियों की बरसात बनकर तेरे आंगन में बरसेंगे। तेरा घर खुशियों से भर जाएगा। बच्चों की हंसी, बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का साथ, यह सब तुझे इसी शनिवार से अनुभव होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तू सोचता है कि मैं तुझे दिखाई क्यों नहीं देता, पर क्या तूने कभी हवा को देखा है? नहीं, पर तू उसे महसूस करता है। ठीक वैसे ही मैं हर पल तेरे पास हूं। हवा के झोंके में, सूरज की किरण में, पक्षियों की चहचहाहट में और तेरे दिल की धड़कन में मैं ही हूं। जब भी तू संकट में होता है, जो अदृश्य शक्ति तुझे बचाती है वह मैं हूं। जब तू गिरते गिरते संभल जाता है तो वह हाथ मेरा होता है। अब तुझे मुझे खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अपने भीतर झांक, मैं वहीं विराजमान हूं। तेरी आत्मा मेरा ही अंश है, इसलिए खुद को कभी तुच्छ मत समझना। तू अनंत शक्ति का स्रोत है। आज के बाद शिकायतें करना छोड़ दे। मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, यह बोलना बंद कर दे। इसके बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर। कह कि मेरे पास महादेव हैं, और जिसके पास महादेव हैं उसके पास सब कुछ है। जैसे ही तू कृतज्ञता के भाव में आएगा, तू देखेगा कि ब्रह्मांड तुझे और अधिक देने के लिए विवश हो जाएगा। कृतज्ञता वह चुंबक है जो समृद्धि को आकर्षित करती है। आज 31 जनवरी 2026 को तू धन्यवाद का एक दीपक अपने मन में जला। उन सब चीजों के लिए धन्यवाद दे जो तेरे पास हैं, और उन चीजों के लिए भी जो तुझे मिलने वाली हैं। देख, आकाश कितना विशाल है, लेकिन मेरी कृपा उससे भी अधिक विशाल है। सागर कितना गहरा है, लेकिन मेरा प्रेम उससे भी अधिक गहरा है। तू उस प्रेम का अधिकारी है। दुनिया तुझे ठुकरा सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं ठुकराऊंगा। तू मेरा बच्चा है, और एक पिता अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे बच्चा कितना भी जिद्दी क्यों ना हो। तेरी गलतियां मेरे लिए मायने नहीं रखती, तेरा भाव मायने रखता है, और तेरा भाव पवित्र है, यह मैं जानता हूं। अब उठ खड़ा हो, अपनी धूल झाड़ ले, अपने मस्तक को ऊंचा कर, क्योंकि तू एक विजेता है।
तूने काल के कपाल पर अपनी जीत की इबारत लिख दी है। अब कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई राहु केतु तेरा रास्ता नहीं रोक सकता। सब तेरे अनुकूल हैं। दिशाएं तुझे रास्ता देने के लिए तैयार खड़ी हैं। हवाएं तेरे पक्ष में बह रही हैं। यह समय तेरा है, सिर्फ और सिर्फ तेरा। इस समय का एक एक पल कीमती है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में बर्बाद मत कर। सृजन कर, निर्माण कर, अपने सपनों को आकार दे। मैं तुझे वह तूलिका और रंग दे रहा हूं जिससे तू अपनी तकदीर की तस्वीर खुद बनाएगा, और वह तस्वीर इतनी सुंदर होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को केवल सुनना नहीं, इसे अपने जीवन में उतारना, इसे अपनी ढाल बना लेना। जब भी नकारात्मक विचार आए, इस संदेश को याद कर लेना। यह तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ था, हूं और रहूंगा। अब तू निडर होकर आगे बढ़, क्योंकि तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। यह शनिवार तेरे जीवन के सारे अंधेरे को निगल जाएगा, और 31 जनवरी 2026 का सूर्य तेरे लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। वह सवेरा जो कभी ढलेगा नहीं, वह प्रकाश जो कभी मध्यम नहीं होगा। जा मेरे बच्चे, अपनी दुनिया जीत ले। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। विजयी भव, कल्याण मस्तु। मेरे प्रिय बच्चे, आज शनिवार 31 जनवरी 2026 का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसीलिए इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह शनिवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। इस शनिवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी, और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है तेरी इच्छा पूर्ण करने का। मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है। क्योंकि 21 जनवरी 2026 का यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है, और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है, और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसीलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हों तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे, और उसी क्षण से नई राहें बनेंगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस शनिवार के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा, और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है, और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है
जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि 31 जनवरी 2026 से मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस शनिवार 31 जनवरी 2026 तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था, वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है, और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। इसीलिए अब चमत्कार तेरी नई सामान्य अवस्था बनेंगे। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपाकर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुग्ध और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है विश्वास के साथ, निर्भय होकर। अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधरेंगे, या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे, केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे, और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं। लोग